चलिए सभी सीधे बैठ जाओ। Sit properly everyone. Join your hands everyone. Join your hands. बेटा मैं देख रही हूँ वीडियोस में अभी भी आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो बैठे नहीं है। Close your eyes. Close your eyes. रबगुन। ओके चलो अभी मैं प्रेयर बोल रही हूँ, अभी ध्यान से अपनी आंखें बंद करके सुनो। क्लोज योर आईज नाउ ग्रेसी, क्लोज योर आईज। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। आमीन। नाउ ओपन योर आईज। बस ध्यान रखना आपके पास आसपास शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज आपको फिर मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो चलो ऑलरेडी 5 मिनट्स होने वाले हैं क्लास स्टार्ट हुए, अभी तक भी बहुत कम बच्चे कनेक्ट हो पाए हैं। मीनवाइल बाकी भी आते जाएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है परिवेश, जो आपकी बुक है उसमें से आपका लेसन नंबर 7, कौन सा? पाठ 7। और वो पाठ 7 जो है वो क्या है? एक कविता। ठीक है, ये क्या है? कविता है। इस कविता का नाम है पेड़ और पौधे। ठीक है, पेड़ और पौधे। तो इस कविता का नाम है पेड़ और पौधे। जैसे कि आप सबको पता ही है, आप सबकी ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगी, है ना? आप लोग एक दूसरे की फ्रेंड्स हो, या फिर आपने अगर कोई घर पे पेट रखा है तो वो भी आपका फ्रेंड हो सकता है ना, जानवर भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं ना। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमारे क्या है? फ्रेंड है, हमारे मित्र हैं, है ना, हमारे दोस्त है। कौन? पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना? पेड़ पौधे जो है हमें बहुत कुछ देते हैं, हमारे ऊपर बहुत उपकार करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं पेड़ पौधे जो है। तो इसीलिए ये भी हमारे दोस्त हैं। दोस्त जो है हेल्प करते हैं ना, जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं ना दोस्त। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, है ना, हमारी हमेशा भलाई करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है किस तरीके से हमारी भलाई करते हैं, किस तरीके से हम पर एहसान करते हैं, या हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या फायदे हैं पेड़ पौधों के, वो हम आज इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकृति के ऊपर ये कविता है, नेचर के ऊपर ये कविता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 2 बच्चे जो हैं वो पेड़ के पास खेल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो लोग उसको अपना दोस्त मान रहे हैं। पेड़ को क्या मान रहे हैं? अपना दोस्त मान रहे हैं। वो दोनों बच्चे जो हैं वही ये कविता बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? पेड़ और पौधे मित्र हमारे। जो पेड़ और पौधे हैं वो हमारे क्या है? मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं ना। सदा करते हैं उपकार। और सदा क्या करते हैं? हम पर उपकार करते हैं। उपकार क्या होता है? भलाई, हमारा अच्छा करना, हमारा अच्छा ही करते हैं ना। पेड़ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, बल्कि हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है पेड़। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदा हम पे क्या करते हैं? उपकार करते हैं पेड़। सदा क्या होता है? हमेशा, हमेशा हमारी भलाई करते हैं। पेड़ और पौधे मित्र हमारे, सदा करते हैं उपकार। पेड़ और पौधे हमारे मित्र हैं और सदा हमारी भलाई करते हैं। ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पेड़ पौधे जो हैं ये ना हो, अगर ये जो पेड़ पौधे हैं ये ना हो, तो हमारी जो ये धरती है, हमारी ये जो पृथ्वी है, इसका क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। संहार क्या होता है? विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पेड़ और पौधे के बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, जिंदगी हम जी नहीं सकते पेड़ पौधे के बिना ना। तो इसीलिए जो है
यहाँ पे कह रही है कि अगर ये जो पेड़ पौधे हैं ये ना हो तो हमारी जो धरती है वो खत्म हो जाएगी, उसका संहार हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा। आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी पिक्चर आपको यहाँ पे ये धरती की दिखाई हुई है ना, और आप देख रहे हो पेड़ पौधे के बिना धरती कैसे पूरा जो है नष्ट हो रही है ना, दिख रहा है आपको। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो पेड़ पौधे हैं ये हम पर हमेशा हमारी भलाई करते हैं, और अगर पेड़ पौधे हमारी धरती पर नहीं होंगे तो हमारी धरती खत्म हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है। पेड़ प्रदूषण से है बचाते, पेड़ ही दवाइयां देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पेड़ हमें किससे बचाते हैं? प्रदूषण से। प्रदूषण क्या होता है? गंदी हवा जो होती है, ठीक है, जिस हवा में गंदगी जो है वो फैल गई होती है, उस हवा को हम बोलते हैं प्रदूषण। जैसे आपने फैक्ट्रीज में से कभी देखा होगा काला सा धुआं निकल रहा है ना, तो वो क्या है? प्रदूषण फैला रहा है। कभी किसी गाड़ी में से देखा होगा आपने, गाड़ियां चल रही है उसमें से काला सा धुआं निकल रहा है, वो क्या है? प्रदूषण। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो पेड़ हैं वो हमें किससे बचाते हैं? प्रदूषण से बचाते हैं, गंदी हवा से बचाते हैं। आपने सुना ना, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, सुना ना। तो इसीलिए पेड़ जो है वो गंदी हवा को ले लेते हैं और साफ और स्वच्छ हवा हमें देते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि पेड़ जो है वो हमें प्रदूषण से बचाते हैं, गंदी हवा से बचाते हैं। पेड़ ही दवाइयां देते हैं, और पेड़ हमें क्या देते हैं? दवाइयां देते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे दवाई बनती है। खास तौर पे जो कॉमन एग्जाम्पल सभी को पता होता है, नीम का पेड़ सुना ना आपने? नीम का पेड़, उससे दवाई बनती है ना, और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं। तो इसलिए पेड़ जो है वो क्या करते हैं? हमें प्रदूषण से भी बचाते हैं और हमें दवाइयां भी देते हैं। ठीक है। वर्षा को आकर्षित करते पानी ये बरसाते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये वर्षा को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करना क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अपनी तरफ खींचना। अब आप बाजार में गए हो तो आपको जो है दूर से ही एक टॉय शॉप दिख गई, उस टॉय शॉप में बाहर ही पड़ी है बारबी, हाँ, बारबी की डॉल। दूर से आपको सुंदर लगती है तो आप लोग भागते हो, पहुंचते हो उसकी तरफ, है ना, कि मुझे तो ये डॉल लेनी है। मतलब उस डॉल की सुंदरता ने आपको क्या किया? आकर्षित किया, आपको अपनी ओर खींच लिया। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश को अपनी तरफ खींचते हैं और हमारी धरती पर पानी बरसाते हैं। ठीक है। तो इस इन पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा? पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, सदा हमारी भलाई करते हैं। और क्या करते हैं कि जो हमारी धरती है, अगर इस पर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी धरती का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी हमारी धरती। और साथ में हमने क्या पढ़ा कि जो पेड़ पौधे हैं ये किससे बचाते हैं? प्रदूषण से बचाते हैं। आप देख रहे हो इस पिक्चर में जो फैक्ट्री है इसमें से काला धुआं निकल रहा है ना, तो जो पेड़ पौधे हैं वो इस काले धुएं को अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें जो है साफ हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और क्या होता है? पेड़ पौधों से दवाइयां भी बनती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश करने में भी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये सारे इनके क्या हो गए? फायदे हो गए पेड़ पौधों के, है ना। हमें क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या मिलता है। उसके आगे भी है कि हमें क्या क्या मिलता है पेड़ पौधों की ओर। इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है। कागज पत्र क्या हो गया? जो पेजेस, पृष्ठ, जो भी आप कॉपी के पेजेस हैं उसको बोलते हैं कागज पत्र। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पेड़ की छाल से, छाल क्या होती है? ये जो है, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ट्रंक जो होता है ट्री का, है ना, इसकी जो सबसे ऊपर वाली ये जो लेयर होती है ना, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो इसकी छाल होती है उससे, ठीक है, छाल जो ऊपर वाली स्किन, सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है इसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है ट्रंक की, उसको बोलते हैं छाल। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है, कि पेड़ की जो छाल होती है उसी से क्या बनता है? कागज पत्र बनता है, उसी से पेजेस, उसी से कागज बनता है। जो आप पढ़ाई करते हो कॉपीज में, नोटबुक में आपके पृष्ठ हैं, पेजेस हैं, वो किससे बनते हैं? पेड़ की छाल से बनते हैं। ठीक है। तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। तब क्योंकि पेड़ की छाल से ही कागज बनता है, तभी तो हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। पुस्तक ज्ञान मतलब हम सबको बुक्स मिलती हैं जिससे हम जो है नॉलेज पाते हैं, जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं, है ना। आप पढ़ाई कैसे करते हो? क्योंकि आपके पास बुक्स हैं, है ना, आप बुक से पढ़ते हो। तो बुक किसके कैसे बनी है? बुक कागज से बनी है। कागज किसके साथ बना है? पेड़ की छाल से बना है। तो इस तरीके से पेड़ हमें हेल्प करता है किसमें? पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो हमें कागज देता है, कागज उसकी छाल देता है और उसकी छाल से हम लोग कागज बनाते हैं और कागज के ऊपर जब प्रिंट होके आता है तो हमारी किताब बन जाती है ना। तो इसीलिए हमें जो है पेड़ पढ़ाई में भी मदद करता है। उसके बाद है पेड़ों से पाता छांव बचे। अच्छा, ये तो पिक्चर में आ गया कि हमें पढ़ाई करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है
पेड़ों से पाता छांव पथिक। पथिक क्या होता है? पथिक होता है यात्री जो कहीं जा रहा है, सफर तय कर रहा है, रास्ते में थक गया, पेड़ मिला, पेड़ की छांव के नीचे वो आराम कर रहा है। आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, पेड़ की छांव के नीचे जो है एक पथिक क्या कर रहा है? आराम कर रहा है ना, एक आदमी बैठा हुआ छांव में। बाकी सभी जगह कितनी धूप है, लेकिन वो छांव में बैठ के क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो जो यात्री जा रहे होते हैं उनको बोलते हैं पथिक। पथ होता है रास्ता, ठीक है, और रास्ते पर जो इंसान जा रहा है, थक गया, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पथिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि, क्या बोल रहा है कि पेड़ों से पाता छांव पथिक और पाता शुद्ध बयार। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पथिक है वो पेड़ों से क्या पाता है? छांव पाता है। थका हारा वो गर्मी में धूप में चल रहा है, तो उसको वहां पर फिर छांव मिलती है पेड़ की, तो वो उसके नीचे बैठ जाता है, उसको पेड़ से छांव मिलती है, और साथ में उसको शुद्ध बयार मतलब शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा उसको वहां पे पेड़ के नीचे मिलती है, ठीक है। सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार। और देखो पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं? सुंदर सुंदर फूल पौधों पे लगे होते हैं, और पेड़ के ऊपर सुंदर सुंदर फल जो है, मीठे मीठे फल वो लगे होते हैं ना, वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। फल फूल ये दोनों चीजें किससे मिलती है? हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। और पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं? पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हरियाली का है भंडार। अब हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे जितनी भी ग्रीनरी है, हरी हरी हमें दिखती है, जहां से भी कैसे दिखती है? पेड़ पौधों के कारण, है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें हरियाली दिखाई नहीं देगी, ग्रीनरी दिखाई नहीं देगी, कहीं पे भी नहीं ना होगी। उसके बिना कितनी सूनी हो जाएगी हमारी धरती, है ना, उसके बिना जीना कितना मुश्किल होगा, हम जी नहीं सकते पेड़ पौधों के बिना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हमारे मित्र है पेड़ पौधे, हमारे दोस्त हैं। हरियाली का है भंडार, और किसका भंडार है? हरियाली का, ग्रीनरी का। पेड़ पौधे हैं तभी हमारी धरती पर हरियाली है। इनसे ही तो घर घर के, उसके आगे बोल रहे हैं कि इनसे ही तो घर घर के बनते खिड़की और द्वार। अब पिक्चर में आप देख रहे हो एक घर बना हुआ है, इन्हीं पेड़ पौधों से क्या बनता है? जो हमारा घर है, जो आपका घर है, उसके खिड़की और दरवाजे। द्वार क्या होता है? दरवाजा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यही जो पेड़ पौधे हैं, इन्हीं से तो हमारे घरों की खिड़कियां और दरवाजे बनते हैं। लकड़ी के बने होते हैं ना खिड़की दरवाजे घर पे। आप सबके जो घर पे खिड़की दरवाजा लगा है लकड़ी का है ना, तो लकड़ी किसने दी? हमें पेड़ ने दी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेड़ जो है वो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हरियाली का भंडार है। क्योंकि इतनी सारी जो ग्रीनरी हमें दिखाई देती है वो सिर्फ पेड़ पौधों के कारण ही हमें दिखाई देती है। और पेड़ पौधे जो है, इन्हीं से तो हमारे घरों में क्या बना हुआ है? खिड़की और दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल सी कविता थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ओके, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? मैं एक बार आपसे जरा ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको एक बार रीड करके ये बताना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। मैं रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना कैसे रीड किया है, फिर आप लोग घर पे खुद रीड करना, ठीक है। देखो ये पहला पैराग्राफ, पहले आप देखो ये बुक का पेज, ये आपका पेज, ये है आपका कविता, ठीक है। लेसन नंबर 7, पेड़ और पौधे। फर्स्ट पैराग्राफ, पेड़ और पौधे मित्र हमारे, सदा करते हैं उपकार। ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। संहार क्या होता है? विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। पेड़ प्रदूषण से है बचाते, पेड़ ही दवाइयां देते हैं, वर्षा को आकर्षित करके पानी ये बरसाते हैं, ठीक है। इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है, तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट पेज आप देखो, ये इस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत अच्छी पिक्चर्स बनी हुई है पेज के ऊपर। पेड़ों से पाता छांव पथिक और पाता शुद्ध बयार, सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार। पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हरियाली का है भंडार, इनसे ही तो घर घर के बनते खिड़की और द्वार, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके पोएम पेड़ और पौधे। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, वो हम हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, कैसे उपयोगी हैं, वो हमने पढ़ा। हम हमारी कितनी भलाई करते हैं, कैसे हमारी भलाई करते हैं, वो हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा आपने?
कि पेड़ पौधे जो है उन्हीं से हमारी जिंदगी चलती है ना, उन्हीं से हमारा जीवन है। हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए पेड़ पौधे, है ना। हमें पौधे लगाने, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ना हमें, जिससे हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है सुंदर बनी रहे और बिल्कुल सुरक्षित रहे, सेफ रहे, है ना। चलो, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी हैंड रेज आ रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो। दिव्यांशी गुप्ता, अनम्यूट करो। दिव्यांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I have unmuted myself. हाँ बोलो बेटा, आ रही आवाज आपकी। मैम वो आप हमें सेकंड और फोर्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भेज दोगे? बेटा कितनी बार? दिव्यांशी मुझे बताओ, मैम कितनी बार भेज? मैम आपने नहीं भेजा था तब, आपने तब सिर्फ फर्स्ट का भेजा था। दिव्यांशी लिसन, जब बेटा मैं लेसन पढ़ाती हूँ ना, मैं हमेशा उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज सब कुछ भेजती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको ना भेजा हो लेसन पढ़ाने के बाद, क्योंकि मेरे को हर क्लास के बच्चे अलग अलग आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हो। मैं आज फिर से लास्ट टाइम फिर से आप लोग सेकंड थर्ड फोर्थ लेसन बोल रहे थे मैम नहीं आया, है ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार डाल दूंगी सेकंड थर्ड और फोर्थ। बट प्लीज आगे से जब हम कोई भी लेसन पढ़ेंगे ना, उसके नेक्स्ट डे सभी ने काम करना है, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा से नहीं भेजूंगी, ठीक है। आज मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ, आप लोग बोल रहे थे स्नैप होमवर्क कई बार होता है नेटवर्क के कारण, क्योंकि मैंने भेजा मे भी ना आया हो, फर्स्ट और फिफ्थ लेसन वहाँ पे आया हुआ है, थर्ड फोर्थ और थर्ड कौन सा, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 3 चैप्टर ये मैं आज फिर से सेंड कर रही हूँ। इसके बाद मुझे कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम प्लीज आप इसके क्वेश्चन आंसर भेजो, इसके क्वेश्चन आंसर भेजो, ठीक है बेटा। एक एक बच्चे को भेजना पॉसिबल नहीं ना, मैंने भी डिलीट कर दिया था अपने इसमें से कई बार। ओके, आज मैं भेज रही हूँ, तो प्लीज जितने भी हैं बच्चे सभी उसको फटाफट से कॉपी कर लेना। कई बार होता है ना 2 दिन के बाद आप सोचते हो मैं 2 दिन के बाद करूंगी, तो फिर फाइल्स खुलती नहीं है, ठीक है, वो ओपन नहीं होती फाइल कई बार। तो इसलिए जब मैं भेजूं उसी वक्त कर लेना। अभी मैं आपकी क्लास के बाद भेज दूंगी, तो प्लीज ध्यान रखना कि आप उसको कर लो, ठीक है। चलो, रिद्धिका मेहरा, रिद्धिका मेहरा। यस मैम। हाँ रिद्धिका पूछो, कुछ पूछना आपको? मैम मुझे सेकंड और थर्ड की क्वेश्चन आंसर चाहिए। रिपीट नहीं चाहिए प्लीज क्वेश्चन, मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, जिस चीज का ये क्वेश्चन है अपने हैंड्स डाउन कर लो। सेम क्वेश्चन रिपीट कोई नहीं करेगा। जिसको मुझे क्वेश्चन आंसर के लिए बोलना है, मैंने अभी बोला, मैं लेसन नंबर 2, 3, 4 तीनों के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। इस बारे में अब मुझे कोई भी क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर जिन्होंने थैंक यू क्वेश्चन मैम। पूछना है वो उनकी टर्न नहीं आती, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट करने का फायदा नहीं बेटा। मैंने जब एक को आंसर दे दिया मतलब मैंने सभी को आंसर दे दिया। रागिनी, रागिनी अनम्यूट करो बेटा अपने आप, जिस जिसका नाम लेती हूँ अनम्यूट करा करो। हाँ बोलो रागिनी, बोलो। मैम आपकी आवाज ही नहीं आती क्लियर। बेटा ईयरफोन्स लगा के बैठा करो, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज, ठीक है। ओके ईयरफोन से लगाओ, उससे साफ आती कई बार आवाज, ठीक है। ओके रागिनी। कायनात, मैम। हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रदूषण? प्रदूषण होता है गंदी हवा। जब हमारी हवा जो है साफ हवा वो पॉल्यूटेड हो जाती है, उसमें गंदगी मिक्स हो जाती है, वो फिर प्रदूषण बन जाता है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके फैजा, फैजा। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ उपकार? उपकार होता है भलाई, हमारा अच्छा करते हैं ना पेड़ पौधे, हम पर उपकार करते हैं, हमारी भलाई करते हैं हमेशा, है ना। कभी हमारा गलत नहीं ना करते, हमारा बुरा नहीं करते, हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, तो इसलिए उपकार का मतलब होता है भलाई। ओके निष्का, निष्का, निष्का बोलो। मैम मुझे फर्स्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया। फर्स्ट पैराग्राफ नहीं समझ में आया? ओके लिसन, पेड़ और पौधे मित्र हमारे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या है, मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं। सदा करते हैं उपकार, सदा क्या करते हैं, हमारी भलाई करते हैं, हमेशा हमारी भलाई करते हैं, हमारा अच्छा करते हैं। ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार, और अगर ये पेड़ पौधे जो है वो हमारी धरती पर नहीं होंगे तो हमारी धरती का विनाश हो जाएगा, हमारी धरती जो है नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है।
प्रभगुण, प्रभगुण, प्रभगुण को और बता, नोट करो। हाँ बोलो। मैम मेरे को शुद्ध का मीनिंग समझ आया। किसका? शुद्ध। शुद्ध, शुद्ध होता है जो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध हवा कौन सी होती है? जो प्योर, बिल्कुल साफ हवा होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, उसके लिए बोला जाता है ब्याज। थैंक। अगम्य सलाथिया, ओके बेटा। अगम्य सलाथिया, अनम्यूट करो। यस अगम्य, मैम। हाँ बोलो। मैम गूगल फॉर्म में पेपर करना है। हाँ बच्चे, गूगल फॉर्म में ही आने, आपको सारे यूनिट टेस्ट गूगल फॉर्म में ही होने। ओके मैम। अहाना, अहाना, अहाना गुप्ता, अहाना बच्चे जल्दी से अनम्यूट करो। अनाहिता, यस मैम। मैम मुझे प्रदूषण और पथिक का मतलब समझ नहीं आया। प्रदूषण होता है गंदी हवा, ठीक है। जो साफ हवा होती है उसमें गंदगी जब मिल जाती है तो वो गंदी हवा को बोलते हैं प्रदूषण। मैम पथिक क्या होता है? मैम पथिक क्या होता है? मैम पथिक क्या होता है? पथिक होता है यात्री, जो पैसेंजर, ठीक है। यात्री, एक ओके इंसान मैम। जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको बोलते हैं यात्री, ठीक है। उसको ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। हाँ अहाना बोलो। मैम यस अहाना, अनम्यूट करो अपने आप को, आपने फिर से म्यूट कर दिया। मैम अपने 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। यस मैंने आज सेंड किए थे आपको मॉर्निंग में। ओके मैम। ओके। शिव्या सलाथिया, शिव्या अनम्यूट करो। शिव्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ बोलो। मैम सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आया। ओके लिसन, सुनो ध्यान से। जिसको समझ में नहीं आया सभी सुनो। पेड़ प्रदूषण से है बचाते। पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि पेड़ जो है हमें किससे बचाते हैं? प्रदूषण से बचाते हैं। आप प्रदूषण क्या है? जो गंदी हवा होती है, ठीक है। जो हवा के अंदर कीटाणु मिक्स हो जाते हैं, गंदगी मिक्स हो जाती है हवा के अंदर, है ना। तो उससे हमें कौन बचाता है? पेड़ बचाते हैं। कैसे? आप लोग फैक्ट्रीज का धुआं देखते हो, गंदा धुआं निकलता है ना, गाड़ियों में से कई बार निकलता है काला सा धुआं, तो वो क्या है? प्रदूषण है। प्रदूषण होता है गंदी हवा। तो पेड़ हमें उस गंदी हवा से बचाते हैं। पेड़ ही दवाइयां देते हैं। और हमें क्या देते हैं? पेड़ दवाइयां देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, यानी कि मेडिसिन बनती है पेड़ से। वर्षा को आकर्षित करते पानी ये बरसाते हैं। और पेड़ जो है इन्हीं के कारण बारिश जो है हमारी धरती पर आती है। कैसे? क्योंकि ये बारिश को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। आकर्षित करना क्या होता है? अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ पुल करना, खींचना, ठीक है। तो ये जो है अपनी तरफ बारिश को खींचते हैं, तो इसलिए बारिश हमारी धरती पर आती है। हाँ जी बोलो आगे। मैम हाँ हाँ बोलो। मैं 5th पैराग्राफ समझ नहीं आया। जिसकी टर्न हो जाती है ना, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दिया कि वो बीच में मैम 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 नहीं करना है। जब मैंने आपको एक बार अनम्यूट किया तो आपको तभी क्वेश्चन पूछने चाहिए ना। और मैंने फर्स्ट पैराग्राफ भी समझाया, सेकंड भी समझाया फिर से। फर्स्ट पैराग्राफ में जो था, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुन लो। इसमें क्या बोला है कि पेड़ और पौधे मित्र हमारे, दोस्त हैं पेड़ और पौधे, सदा करते हैं उपकार, हमेशा हमारे क्या करते हैं? हमारी भलाई करते हैं, हम पर उपकार करते हैं। ये ना हो धरती का पल भर में होगा संहार। और अगर ये धरती पर नहीं होंगे पेड़ पौधे तो हमारी धरती जो है वो खत्म हो जाएगी, वो उसका विनाश हो जाएगा धरती का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी। यशिका चौधरी अनम्यूट योरसेल्फ, फटाफट से अनम्यूट करो बेटा, बाकी बच्चों की टर्न ही रह जाती है। यस मैम। यशिका बोलो। हाँ बोलो। मैम मेरे को ना 4th पैराग्राफ समझ नहीं आया। ओके। पेड़ों से पाता छांव पथिक। जो यात्री वहां से गुजर रहा होता है, रास्ते पे जा रहा होता है जो इंसान, वो पेड़ों से क्या पाता है? छांव पाता है, ठीक है। वो उसकी छांव के नीचे बैठ के आराम करता है। और पाता है शुद्ध ब्यार, और उसको शुद्ध वातावरण जो है, बिल्कुल साफ वातावरण, साफ हवा जो है उसको वहां पर पेड़ के नीचे मिलती है। सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार। और हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? सुंदर सुंदर फूल देते हैं और मीठे मीठे फल भी देते हैं, ठीक है।
अविशा गुप्ता, अविशा। मैम बेटा जिसकी टर्न नहीं लास्ट पैराग्राफ नहीं समझ आया। आप लोगों ने सारी कविता एक एक करके फिर से पूछ ली। अभी एक लास्ट पैराग्राफ रह गया, मैं वो भी समझा देती हूँ, एक बार प्लीज सुन लो, क्योंकि हैंड काफी रेज है ना। बेटा जिसकी टर्न नहीं भी आएगी ना, तो प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं आप लोगों को जो है इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है? तो आप लोग उससे जो है इजिली समझ सकते हो पैराग्राफ को, ठीक है? जिसकी टर्न नहीं भी आएगी, क्योंकि मीटिंग में जब तक भी कुछ ही मिनट रह गए, खत्म हो जाएगी बीच में ही, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखना। और अब लास्ट पैराग्राफ रहता है कि मैं फिर से समझा देती हूँ, आप जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना, ठीक है? पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हरियाली का है भंडार। पेड़ और पौधे क्या है? हमारे मित्र हैं, और ये हरियाली का भंडार है। भंडार क्या होता है? बहुत ज्यादा चीज जो होती है, और बहुत ज्यादा हरियाली हमें किससे मिल रही है? पेड़ पौधे से मिल रही है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको हरियाली दिखाई देगी? हरियाली क्या होती है? ग्रीनरी, जो ग्रीन कलर आपको जगह जगह दिखाई देता है हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। वो पेड़ पौधों के कारण है। इनसे ही तो घर घर के बनते खिड़की और द्वार। और अब आज क्या बोल रहे हैं कि इन्हीं पेड़ पौधों से ही तो हमारे घरों की खिड़कियां बनती हैं और हमारे घरों के द्वार बनते हैं। द्वार क्या होते हैं? दरवाजा, ठीक है? हमारे ही घरों से खिड़कियां बनती हैं, और हमारे इन्हीं पेड़ पौधों से हमारे घरों की खिड़कियां बनती हैं, और हमारे घरों के क्या बनते हैं? द्वार बनते हैं। ओके, आई होप अब समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स मैंने एक एक बार फिर से रिपीट कर दिए। फिर भी अगर किसी की टर्न नहीं आई है, क्योंकि मीटिंग अभी खत्म ही होने लगी है बेटा, तो आप लोग प्लीज उस रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से देखना, ठीक है? फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट मीटिंग में अंडरलाइन करके रखना, नेक्स्ट मीटिंग में मुझे पूछ लेना। ओके।